तो आप बच्चों देखते हैं आज 8.1 के सवालों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल दे रखा है, एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी और जिसका जो बी कोण है वो समकोण है। ठीक है, इन त्रिभुज ए बी सी, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी में जो बी है वो क्या है? समकोण है। तो हम इमेज बना लेते हैं थोड़ा। तो ये अपन लोगों का क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, और ए बी का मान दे रखा है, ए बी बराबर दिया है 24 cm एंड बी सी बराबर दे रखा है आपका 7 cm। ठीक है, यानी ये आपका 24, ये आपका 7। तो आपको निकालना पड़ेगा एसी। ठीक है, एसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसमें तीनों भुजाओं में से कौन सा आएगा कोई हम नहीं जानते। तो इसमें से साइन और कॉस, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के बारे में पूछ रहा है, यानी एक बार एंगल ए को लेगा और दूसरी बार एंगल सी को लेगा। तो जाहिर सी बात है साइन आएगा तो कर्ण तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको निकालना जरूरी है, तो निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसे वर्क कर लीजिए, स्क्वायर का मतलब वो 2 बार गुणा करना होता है। आप 2 बार गुणा करिएगा तो ये 576 आएगा, और 7 का 49, इसे ऐड करिए 5, 2 एंड 6। ठीक है, और ये आपका ए सी, हाँ दोनों तरफ ये करनी ले लीजिए। ठीक है, तो ए सी आपका एक ठो बाहर निकल जाएगा, ए सी हो जाएगा, और ये 625 का वर्गमूल आपको 25 होता है। अन्यथा आप निकाल लीजिएगा, और नहीं है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं यार भाई, उसको भी बता दिया जाए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपने ए सी निकाल लिया। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो अब इसने क्या पूछ रखा है पहले सवाल में? पहला इसने पूछा है साइन ए। ठीक है, साइन ए, ए मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसको एंगल की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो अब जब आप इसे एंगल लेंगे तो बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे? कोण ए के लिए BC है, कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, तो BC का मान कितना है? 7/25। एंड सेकेंड में पूछ रखा है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका अगर ए लेंगे एंगल को तो ये अपन लोगों का ए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका? ए सी। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24/25। क्लियर एकदम। अब इसने दूसरे ऑप्शन का जो सवाल लिया है उसमें इसने कोण सी को एंगल के फॉर्म, पॉइंट सी वाले को एंगल के फॉर्म में ले लिया है। तो जब एंगल के फॉर्म में सी को लिया जाएगा तो ए बी आपका लंब हो जाएगा और बी सी आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, और दोनों यही वैल्यू निकालने हैं, साइन सी। तो साइन सी बराबर हो क्या जाएगा? ठीक है, साइन सी बराबर हो क्या जाएगा? साइन
का फार्मूले में साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण, तो जब सी आप एंगल लिए हैं तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा 24/25 एंड कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो जब एंगल सी है तो आधार क्या हो जाएगा हम लोगों का बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे पहले से ही एक आकृति दे रखी है, आकृति में क्या दिया है, कह रहा है ये अपनों का P है, Q है, ये R है, जिसमें से ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 cm है, ठीक है। तो ये हो गया और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 10P माइनस कॉट R का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये भुजाएं दी हैं तो इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 10P मतलब एंगल जब भी लेंगे तो लंब बटे आधार चाहिए, और एक बार जब ER लेंगे तो आधार बटे लंब चाहिए। अगर ये लेंगे ध्यान से, अगर ये कोण P होगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, यानी QR लंब हो जाएगा, PQ आधार हो जाएगा। लेकिन जो ही कोण ये चेंज करेगा R की तरफ शिफ्ट होगा तो ये आपका QR क्या हो जाएगा आधार यानी बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जरा इसको निकाल ही लेते हैं। तो बाय द पाइथागोरस त्रिभुज से निकाल लीजिए इन त्रिभुज PQR में पाइथागोरस में लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। आप इसे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, मैंने ये पहले ही समझा रखा है कि ये इधर आने के लिए क्या प्रोसेस चलता है, तो दोनों तरफ से -144 घटा दीजिए, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू 144 माइनस 144 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन लोगों का क्या बचेगा 5 2, ठीक है, और ये अपन लोगों का खत्म हो गया, ये अपन QR का स्क्वायर बचा, तो दोनों तरफ करनी ले लीजिए, तो यहाँ से 25 का वर्गमूल 5 होता है और एक QR आपका बाहर निकल गया, तो QR बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो दिया है ये वैल्यू, हम इसका वैल्यू निकाल करके और हल करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10P माइनस कॉट R, यानी P वाले को एंगल के फॉर्म में लिया है, तो 10P बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, अगर PA है तो लंब क्या हो जाएगा हम लोगों का QR माइनस PQ, ठीक है, कॉट R। अब एंगल ले लिया तो फार्मूला क्या होता है कॉट बराबर पहले आधार बटे में लंब, अगर ये एंगल है तो आधार क्या हो जाएगा QR ही होगा, बटे में जो PQ है वो आपका लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, सेम टू सेम है तो घट के 0 हो जाएगा, क्लियर एकदम, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए तीसरे सवाल की तरफ, आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, यदि यानी एफ साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, ठीक है, और तब कह रहा है देन
फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। तो यहां पे डाटा हमारे पास दे रखा है sin A बराबर 3/4। तो ये पहले से ही अनुपातिक भाग में है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इसका अनुपातिक भाग मतलब मैंने पहले ही समझा रखा था कि जैसे पहले से बटे में दे रखा हो तो वो डाटा होता है सबसे कटने के बाद जो छोटा अंश बचता है वो होता है। मान के चलिए अगर यहाँ पे साइन ए बराबर अगर ये आपका 6/8 दिया होता तभी भी कट के 3/4 ही बचता है, या आपका 9/12 दिया होता तभी भी कट के आपका 3/4 ही बचता। यानी समझ गए ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन जो भुजाएं हैं ये कितनी वैल्यू शुरुआत में अपनी होगी। यहां पर जो बचा खुचा है ये अनुपातिक भाग है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कटा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक भाग क्या है, के है। ठीक है, तो एक जरा त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से रख लेंगे हम लोग। तो ये हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। दिस इज द 90 डिग्री, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो भी त्रिभुज लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही लेना है हम लोगों को। तो हमारा बन गया। उसके बाद इसने ए दे रखा है, तो अगर इस वाले पॉइंट को हम एंगल लेते हैं तो इसके अनुसार आपका BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो अगर हमने ये एंगल को लिया है तो ये आपका हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा आपका 4K। क्लियर एकदम। तो हमें अभी आपका AB वाला भुजा निकालना है। तो मैंने पहले ही बता रखा, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू डाटा दिया हुआ है उसका कर लीजिए, 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB हमको ज्ञात करना है। अब BC कितना दिया आ रहा है बच्चा, 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आइए। अब इसको इस साइड लेने का मतलब मैंने पहले ही समझा रखा है, चलिए उसी तरह बना देते हैं, थोड़ा सा आदत लग जाएगी, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। तो इस 9K स्क्वायर को इधर से गायब करना है, मतलब इधर से 9K स्क्वायर को घटा देना है। तो आप दोनों तरफ से 9K स्क्वायर को घटा दीजिए, ये हो गया -9K स्क्वायर। देखिए इधर भी घटा दिया, इधर भी घटा दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। हमारा क्या बच जाएगा, AB स्क्वायर बच जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अब सावधानी बरतिएगा, इसमें से घटाने का जो तौर तरीका होता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं घटाने में, आप घटा ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इसको आप K स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 16 माइनस 9 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो गया, कितना बचेगा बच्चा, 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों तरफ आप करनी ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7K स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर। AB करने में तो देखिए बच्चा ये हो जाएगा 7 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा, ठीक है, पर K बाहर निकल जाएगा, यहाँ AB भी बाहर निकल जाएगा। तो अपन लोगों का AB क्या निकल के आ गया, √7 इंटू K। क्लियर एकदम। यानी हमारी जो ये वैल्यू है ये हो गई आपके √7 इंटू K। अब जो इसने पूछ रखा है cos और tan का मान, चलिए निकाल देते हैं। तो पहले में हम निकाल लेते हैं cos A। तो cos बराबर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर कि आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हम लोगों का कितना है, अगर एंगल A है तो हमारा बेस क्या होगा, AB होगा, और कर्ण यानी हाइपोटेनस क्या है, AC होगा। तो हमारा ये हो जाएगा 4K बटे में √7K। K से K कट गया, हम लोगों का क्या आ जाएगा, 4/√7
एंड दूसरा क्या पूछ रखा है 10a। ठीक है, तो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। भाई ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और थीटा से जुड़ी जो स्मॉल भुजा होती है, छोटी भुजा होती है, वो आपका बेस होता है। तो ये हो जाएगा BC बटे AB। तो BC कितना है बच्चा, 3k बटे में √7k, k से k कैंसिल हो गया, 3 बटे √7 हो गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर के लेने का कोई फायदा तो है नहीं, बेमतलब का कट ही जा रहा है लास्ट में जाकर। हाँ बच्चा, यहाँ पे के लेने का फायदा तो है, लेकिन आंसर से नहीं मतलब है कि आंसर इस तरह भी आ रहा है उस तरह आ रहा है। के का बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है कि गणित को सही मतलब एक्यूरेसी 100% की एक्यूरेसी देना होता है, आंसर लाना खाली वैल्यू हमारा मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, ये अनुपातिक भाग में दिया है, तो यहाँ पे पहले की किताबों में जैसे हम लोगों हमारे समय में ये जो चीजें थी नहीं थी, बाद में इसको सुधार दिया। हम लोग विदाउट के या अनुपातिक भाग वाले के अनुसार ही इसको बना देते थे, लेकिन अभी वाले में इसने मॉडिफाई करके सुधार करके कुछ सोच समझ के दिया है, और हमारे हिसाब से बहुत अच्छा करके दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है अनुपातिक भाग में है। तो इसको जैसे हम कभी भी कोई भी भिन्न लिखते हैं, जैसे आप भिन्न कहीं भी लिखिएगा, तो आप अगर मान के चलिए 9 बटे आप 16 ले लीजिए, 9 बटे 12 ले लीजिए, तो पहले आप एक काम करेंगे कि इसको कटा के छोटा अंश ही लिखेंगे, आप इतना बड़ा ही नहीं छोड़ देंगे। जैसे आप 3 से कट जाएगा तो ये 3 से 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, तो आप हमेशा यही लिखेंगे। क्लियर मैटर समझ आ रहा है? तो हमें एक रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि शुरुआत में उस ट्रायंगल की भुजा कितनी रही होगी, इसीलिए हम वहां पे मान ले रहे हैं कि भाई कुछ भी कटा पिटा हो तो की रहा होगा, कि अगर उसके साथ भी जुड़ेगा तो अपना देख लेगा, हर चीज मैनेज कर लेगा। जैसे यहाँ के आया तो कुछ भी रहा हो लास्ट में इसके भी कट जाएगा, तो हमारा जो अनुपातिक वैल्यू लास्ट में जो बचेगा यही बचेगा। क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहां पे जो डाटा दे रखा है वो है 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो पूछ रहा है साइन A और सेक A का मान। तो पहले जितना डाटा दे रखा है उसको थोड़ा सा हल करके हम उस हिसाब से ला लेते हैं, जिससे अनुपात के फॉर्म में हमेशा जो सवाल मिलता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यहां मल्टीप्लाई था तो ये अपना बटे में आ जाता है। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ 15 से भाग देने पर, तो इधर वाला 15 क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नियम के अनुसार देखो बच्चा, हमेशा यही होता है, आप किसी समीकरण के दोनों तरफ समान संख्याएं जोड़ सकते हो, या घटा सकते हो, या गुणा कर सकते हो, या भाग कर सकते हो, या समान संक्रिया जैसे करनी लेना, वर्ग करना, दोनों तरफ जब भी करना होगा तो आपको एक ही चीज एक साथ करनी पड़ती है। इस तरह क्या होता है कि किसी भी समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम रूल नियम की बात करें तो वही सब होता है, लेकिन आदत पड़ गई है कि हम लोग इधर से फास्टली काम करने के लिए हटा लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये डाटा आ गया। अब इस डाटा में हमें के लगाना है कि नहीं लगाना है, जरा आप सोचिए, 10 सेकेंड के लिए जरा सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं। ऐसा तो लग रहा है कि हाँ लग जाएगा, बट नहीं, यहां पे पहले से ही अनुपात के फॉर्म में नहीं दे रखा बच्चा। ये 15 आपका यहां पे दे रखा है, हमने इसे यहां लाया है, ये पहले से नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहां पे के नहीं ले सकते हैं, के वहीं पर लेंगे जहां वैल्यू पहले से ही रेशियो के फॉर्म में दिया हो।
भिन्न के फॉर्म में दिया हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे के नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं थोड़ा। ये हो गया, नाम दे लीजिए, कुछ भी दे लीजिए, इसमें क्या पी क्यू आर दिया है, कुछ नहीं, ए बी सी दिया है तो ए ही ले लीजिए, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। चलिए इस बार ए इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, ए बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ए मतलब इस वाले को एंगल लिया है, तो जब इस वाले को एंगल लिया है तो ये वाली जो बीसी भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ए बी क्या हो जाएगी, आधार, और एसी क्या हो जाएगी, कर्ण। यानी ये बेस परपेंडिकुलर है ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 15। अब इसे आपको निकालना है, तो फिर से वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चा कितना, ए सी का स्क्वायर 8 यानी 64 हो जाएगा, 15 का 75 हाथ में लगा 15 7 22 225, ठीक है। ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 5 4 9 6 2 8, ये हो जाएगा 2। ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, कर्ण, हाँ यहाँ पे दोनों तरफ कर्ण ले लीजिए, तो ये हो जाएगा इतना, और इधर हो जाएगा 2 8 9। तो इसका वर्गमूल होता है 17, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा और ये ए सी के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 17 आ गई, क्लियर एकदम। अब पूछ क्या रखा है इसमें, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रखा है। तो चलिए साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटा कर्ण। अगर ए हमने ले रखा है इसको, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा हमारा बीसी होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो ये 15 बटा में 17 हो जाएगा, क्लियर। इसी में दूसरा पूछ रखा है सेक ए। सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो यहाँ पे जो कर्ण है आपका AC है और जो बेस है आपका AB है, तो ये हो गया 17/8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।